रोमन नंबर के 3 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और ये तीनों वीडियोस से आपको रोमन नंबर के सिंबल्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं और 1 से 30 तक रोमन नंबर्स को कैसे लिखा जाता है, ये आई होप कि आपने अपने ब्रेन में अब तक फिट कर लिया होगा और अच्छी तरह समझ लिया होगा। सो लेट्स बिगिन पार्ट 4। पार्ट 4 में हम 40 से 1000 तक के नंबर्स का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पार्ट 4 और यहाँ हम शुरू कर रहे हैं 40 से। अब हम 40 है, 40 को हम रोमन नंबर में लिखने से पहले 40 को हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। जैसे कि हम 40 को 10 + 10 + 10 + 10, ये 4 टाइम्स हमने 10 लिखा, इन सबको ऐड करेंगे तो हमें 40 मिल जाता है। अब 10 का सिंबल क्या है? 10 का सिंबल है x, ठीक है। ये तो आपको अभी तक याद हो ही गया होगा। अब ये प्लस है, इसका मतलब सबको इसके राइट साइड में लिखते चले जाओ। कितनी बार लिखना है आपको? 1 2 3 4, 4 टाइम आपने लिख लिया। अब बात उठती है कि आपको रूल्स पता है और आपको रूल्स में ये पता है कि ये i, x और c और m ये ऐसे नंबर हैं जो 3 बार से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकते। तो क्या 40 हम इस तरह से लिख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये मोर देन 3 टाइम्स रिपीट हो गया। 1 2 3, यहाँ तक ठीक था, मतलब 30 लिखने में ये सही है, 10 10 10 मिला के 30, लेकिन 40 लिखने के लिए ये रॉन्ग है। तो ये हुआ रॉन्ग। तो फिर हम 40 को किसी और तरीके से लिखते हैं। अब ये देखो, आपके पास सिंबल में 50 का डायरेक्ट सिंबल है L, ठीक है। ये आपको याद हो चुका होगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो देखने से। 50 के लिए डायरेक्ट सिंबल है L। तो अब हम 50 का सिंबल हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम 40 को एक और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 50 - 10, क्योंकि 50 में से 10 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 40। तो हम 40 को अब, अच्छा 50 का सिंबल क्या है ये बताया था आपको, L है, तो L लिख दिया। और ये यहाँ पे अभी समझने के लिए यहाँ 50 के यहाँ थोड़ा छोटा सा एक L लिख दो। और x का सिंबल क्या है? 10 का सिंबल है x यहाँ लिख दो। अब हमको 50 के लिए हमने L लिखा और हमको ये चीज़ पता है, एक और रूल हम बता चुके हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो से, कि अगर जो क्वांटिटी माइनस होती है उसको हम हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं। अब ये 10 यहाँ पे माइनस हो रहा है और 10 का सिंबल है x, इस और 50 का सिंबल है L और ये माइनस वाला सिंबल है, इससे इसको हम लेफ्ट में लिख देंगे। तो ये बना हमारा 40। इस तरह से 40 लिखा जाएगा। 30 तक तो हमने 3 बार x लिख लिए, 40 को हम 4 बार x नहीं लिखेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे। ये हुआ 40, क्योंकि ये 50 है, L मतलब 50 और x का मतलब है -10, तो 50 - 10 = 40। अब बात आती है, अगर हमको 40 बनता है तो क्या हम 41 से लेके 49 तक की काउंटिंग को लिख सकते हैं? यस। कैसे? क्योंकि आपको 40 का सिंबल पता है XL, ठीक है। ये 40 का सिंबल है XL। और आपके पास अब 40 के आगे 40 + 1 41, 40 + 2 42, 40 + 9 49। कहने का मतलब कि आपको 1 से 9 तक की रोमन नंबर पता है क्या? यस पता है। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 वीडियो देख चुके हैं और हमको 1 से लेके 10 तक के सिम्बल्स रोमन नंबर में कैसे लिखे जाते हैं हमको अच्छी तरह से याद है। तो अब हमें 40 का सिंबल पता चल गया XL। अब हमें 41 चाहिए, तो 1 का सिंबल क्या? I, तो हम यहाँ पे I लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 41। अब 49 चाहिए, तो 49 के लिए पहले 40 का सिंबल लिखो XL और अब 9 का सिंबल है IX, तो ये बना 49। और जो बीच वाले हैं 42, 43 एंड 48 तक, उन सब के लिए जहाँ 2 आता है तो वहाँ 2 का सिंबल लगा दो। 40 के आगे 3 के लिए 43 के लिए 3 का सिंबल लगा दो। 44 के लिए 4 का सिंबल लगा दो। कहाँ लगाना है? ये 40 का सिंबल XL के राइट साइड में। तो इस तरह से हमको 41 से 49 तक का हम क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं 50 पर। 50 बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि 50 का डायरेक्ट सिंबल L है, तो बस 50 के लिए L हुआ, ठीक है। अब जब हमें 50 आता है तो क्या हमको 51 से लेके 59 तक लिखना आ जाएगा? यस। कैसे आएगा? 50 का सिंबल L है, तो ये 50 + 1 है, तो L लगा दो। और 1 के लिए क्या है?
आई, तो आई लगा दो, ये बना 51। अब 59 चाहिए तो 50 का सिंबल एल लगा लो और 9 का सिंबल है आई एक्स लगा दो, तो ये 59 बना। और जो 52 से लेके 58 तक हैं उनके लिए ये 2 3 4 से लेके 8 तक के सिंबल लगा दो। तो बस आपका 51 से 59 तक आपको याद हो गया। देखा किस तरह से ये बहुत आसान है। अगर आपको 1 से 10 तक आता है तो और रूल्स आते हैं तो आप कोई भी नंबर को अगर आपको दिया जाए रैंडम तो आप लिख सकते हो। अब हम 50 के आगे आते हैं 60 पर। 60 को क्या लिखें? 60 के लिए भी बहुत आसान है, 50 प्लस 10 और 50 का सिंबल हमने देख लिया एल है और 10 का सिंबल एक्स है, तो ये बना 60। अब 60 बना तो 61 से लेके 69 तक भी आप लिख सकते हैं। वही 60 के लिए एल एक्स लिखो और इसके आगे 1 का सिंबल आई लगा दो तो 61 बना। 3 का सिंबल लगा दो, 3 आई लगा दो तो ये 63 बन जाएगा। 4 का सिंबल आई वी लगा दो तो ये 64 बन जाएगा। तो बस ये भी हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं 70 पर। 70 को हम क्या लिखें? फिर से 50 प्लस 10 प्लस 10, 50 प्लस 60 प्लस 70 और 50 का सिंबल एल, 10 के लिए एक्स, ये वाले 10 के लिए भी एक्स, ये बना 70। तो 70 बना तो अब 71 से लेके 79 तक हम अब रिपीट करूँ कि आपको समझ में आ गया अच्छे से? एक बार बता देती हूँ। 75 लिखना है तो ये एल एक्स एक्स लिखो और 5 का सिंबल वी लगा दो तो ये 75 बन जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरह से हमारा ये भी कंप्लीट। अब हम आते हैं 80 पर। 80 को हम क्या लिखें? 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो ये 50 60 70 80। 50 के लिए एल, फिर 10 के लिए एक्स, फिर दूसरे 10 के लिए एक्स, तीसरे 10 के लिए एक्स, ये 80। तो अब हम 81 से लेके 89 तक भी क्लियर लिख सकते हैं। ये तो 80 की लाइन हुई। अब हम आते हैं 90 पर। 90, अब 90 को क्या हम 90 के लिए थोड़ा केयरफुल हो जाओ। 90 को क्या हम 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 तब जाके 90 बनेगा। 50 60 70 80 90। पर अब हम क्या देख रहे हैं? 50 का तो एल हो गया, लेकिन ये 10 का सिंबल एक्स कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम्स। तो क्या ये राइट है? नो, ये हुआ रॉन्ग, क्योंकि ये 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। तो अब हम 90 को क्या लिखें? 90 को लिखने का और आसान तरीका है, 90 माइनस 10 कर दो। 90 से 10 माइनस होगा तो कितना आएगा? ये सॉरी, 90 को 100 माइनस 10 लिख सकते हैं। 100 माइनस 10 इक्वल टू 90। अब 100 का तो हमारे पास डायरेक्ट सिंबल है सी, तो हम सी लिख देंगे। अब 10 माइनस में है, 10 जब माइनस में होता है तो कहाँ आ जाता है? लेफ्ट में, सी के लेफ्ट में। तो ये क्या बना? 90। अब जब 90 बना तो 91 से लेके 99 तक का आप आसानी से लिख सकते हो। वही 90 में 1 लगा दो, एक्स सी के आगे आई लगा देंगे तो 91 हो जाएगा। एक्स सी के आगे अगर बी लगा दोगे तो 95 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये तो 99 तक। 90 के बाद आते हैं 100 पर। 100 का तो हमको पता ही है डायरेक्ट सिंबल क्या है? सी। हम 100 के लिए सी लिख देते हैं। ये 100 का हुआ। तो क्या अब 101 से लेकर के 199 तक आप लिख सकते हैं या नहीं? यस, लिख सकते हैं। कैसे? 101 लिखना है तो ये सी लिख के आई लगा दो, 101 बन जाएगा। 199 को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 199 को लिखेंगे आप 100 प्लस 90 प्लस 9, ये 190 प्लस 9, तो ये 199 हो गया। अब 100 का सिंबल क्या है आपके पास? सी है। 90 का सिंबल ये अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, एक्स और सी। अब 9 का सिंबल ये रहा। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट फिर से देखो एक बार तो आई एक्स आ जाएगा। मतलब कहने का अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, ये तीनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हमें 40 से 1000 तक के काउंटिंग करनी है। तो ये बना 199। इस तरह से ये हमको 199 तक की काउंटिंग हो गई है। अब हम आते हैं 200 पे। अब 200 को आप क्या लिखेंगे? 200 को 100 प्लस 100 और 100 का सिंबल क्या है? सी। तो सी और ये वाले 100 के लिए भी सी, तो ये बना 200। अब जब 200 बना तो 201 से लेके 299 तक आप लिख सकते हैं। जैसे आपने 199 लिखा
तो एक सी आया 200 के लिए, दो सी आया, एक सी और यहाँ पे लगता चला जाएगा और ये 200 की लाइन आ जाएगी 201 से लेके 299 तक। अब हम आते हैं 300 पे। 300 को हम 100 + 100 + 100 मतलब एक सी, दूसरा सी और तीसरा सी, तो ये 300। अब 400 में फिर से केयरफुल हो जाओ, क्या 4 सी आ सकते हैं? 100 + 100 + 100, तो ये क्या बना? रॉन्ग। अब ये रॉन्ग बना तो इसको हम राइट कैसे बनाएंगे? 400 को हम लिखेंगे 500 - 100 और 500 का सिंबल क्या है? डी, तो हम यहाँ पे डी लिख देंगे और ये 100 माइनस हो रहा है इसलिए ये डी के लेफ्ट में जाएगा और 100 का सिंबल है सी। तो इस तरह से हमें 400 मिला। अब जब 400 मिला तो 401 से लेके 499 तक तो हम लिख ही सकते हैं। अब 500 के लिए डायरेक्ट सिंबल डी है तो डी लगा दो। अब आते हैं 600 पे। 600 के लिए डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 500 + 100, तो ये 500 का डी और 100 का सी, ये बना 600। अब आते हैं 700 पे। 700 होगा 500 मतलब डी, फिर 100 फिर 100, तो डी सी सी। अब आते हैं 800 पे, तो 500 फिर 100 फिर 100 फिर 100, ये डी मतलब 500, सी मतलब 100, तो 5 6 7 8 800 हो गया। अब 900 लिखेंगे और इस मेथड से लिखेंगे तो 4 सी हो जाएंगे, मतलब वो रॉन्ग हो जाएगा इस तरह से। तो ये क्या बनेगा? ये रॉन्ग है क्योंकि ये 4 टाइम रिपीट हो गया सी। तो अब हम 900 को क्या लिखें? फिर 900 को हम लिख सकते हैं 1000 - 100। 1000 से 1000 से 100 माइनस करो, 900 आता है ना। और अब 1000 का सिंबल क्या है? एम, ये लास्ट सिंबल है एम, ठीक है। तो एम और ये 100 माइनस हो रहा है और 100 का सिंबल क्या है? सी, तो सी को हम लेफ्ट में लगा देंगे, तो ये बना 900। अब उसके बाद आते हैं 1000 पे। तो 1000 का सिंबल तो हमें डायरेक्ट सिंबल मालूम है एम, तो हम एम लगा देंगे, ठीक है। तो ये आज हमने 40 से लेकर के पूरा 1000 तक की काउंटिंग कैसे लिखें वो अच्छी तरह से समझ लिया है। तो ये जो कोर्स है एक्चुअल में CBSE NCERT बुक का, ये 4th में भी आता है, 3rd क्लास में भी आता है और थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होके ये 6th क्लास तक ये सिलेबस जाता है। इसलिए बच्चों ये 6th क्लास तक इसकी स्टडी करनी रहेगी। इससे जितना आपको समझ में आता है, अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा समझाने का तरीका समझ में आया अच्छी तरह से और क्लियर होता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।